बिहार की राजनीति में इन दिनों हर दिन एक नया मोड़ आता जा रहा है, लेकिन इस बार जो हमला हुआ है वो सीधे सीधे डबल इंजन सरकार के दोनों इंजनों को निशाने पर लेता है। जब एक नेता कहता है कि बिहार की सरकार का एक इंजन अपराध में है तो दूसरा भ्रष्टाचार में लगा है, तो सवाल उठता है कि बिहार की सियासत किस मोड़ पर खड़ी है। क्या आने वाले चुनाव से पहले राजनीति में कोई बड़ा तूफान आने वाला है? क्या वाकई बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है? और क्या ये बयान सिर्फ एक आरोप है या इसके पीछे कोई ठोस संकेत भी है? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आपने देखना शुरू कर दिया है द हिंदी टॉप। तो आज हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव की वो पूरी बातें जिसमें उन्होंने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही समझाएंगे सीएजी की उस रिपोर्ट को जिसमें पूरे बिहार में हलचल मचा दी है, और बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संभावनाओं की, जो इस बार बहुत कुछ बदल सकता है। तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता और बिहार की राजनीति का युवा चेहरा, वो नेता जो खुद को अगली पीढ़ी का नेता बताते हैं और जिनकी नज़र इस बार सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर ऐसा हमला बोला जिसने राज्य की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। तेजस्वी ने कहा, हमने तो कई बार बोल दिया है इस बारे में। आप सोचिए, इस सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन जो है अपराध में लगा हुआ है। लगातार अपराधी जो है अब वो सरकार चला रहे हैं। अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। गैंगरेप हो रहा है, एम्बुलेंस में गैंगरेप हो रहा है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। एक हफ्ते में 100 से भी ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं। और इस सरकार में 71,000 करोड़ का सीएजी ने भ्रष्टाचार जो है ये निकाला है। कोई सरकार के पास हिसाब नहीं है कि 71,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने कहाँ खर्च किए। ये सरकार भ्रष्टाचारियों की है, ये सरकार अपराधियों की है, और पूरा भ्रष्टाचारी और अपराधी सरकार में तांडव कर रहा है। तेजस्वी सिर्फ बयान नहीं दे रहे थे, उनके पास सीएजी की एक रिपोर्ट भी थी जो हाल ही में सामने आई। इस रिपोर्ट में लगभग 71,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई। तेजस्वी कहते हैं, इतने बड़े घोटाले पर सरकार चुप क्यों है, कोई सफाई क्यों नहीं दी जा रही? ये दिखाता है कि डबल इंजन सरकार का एक हिस्सा पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा है। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोगों को जो है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि आज इंडिया अलायंस महागठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है और महत्वपूर्ण चर्चाएं आज के दिन हम लोगों ने लिए हैं। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से बिहार सरकार में लगभग 71,000 करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं दिया है, और जो सीएजी की रिपोर्ट में ये बातें आई हैं, हम सब लोगों के पास ये सीएजी का रिपोर्ट है, और आप इसको अगर अंदर जा कर के देखें, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, लगभग एक जगह 71,000 करोड़ का है और एक जगह तकरीबन 9,000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल 80,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रुपया नहीं है। 80,000 करोड़ का बिहार सरकार जो है हिसाब किताब नहीं दे पाई है। हिसाब किताब नहीं देने का मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हुआ है। और हम लोग शुरुआत से ही कह रहे हैं कि जो मौजूदा जो बिहार सरकार है, ये लोग डबल इंजन की बात करते हैं। एक इंजन इनका अपराध में लगा है, दूसरा इंजन इनका भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है और अपराधी जो है अब सरकार चला रहे हैं।
पिछले 10 दिनों में 100 से भी ज़्यादा हत्या हुई है बिहार में। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, कोई भी सरकार का व्यक्ति इन घोटालों के बारे में, 80,000 करोड़ के बारे में चुप क्यों है? ये अपनी पक्ष को क्यों नहीं रखते हैं कि आखिर ये मामला क्या है? क्यों नहीं बिहार सरकार जो है अब तक हिसाब किताब जो है दे पाई है? इस मुद्दे को तो जनता के बीच हम लोग ले ही जाएंगे। अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, लेकिन आज हम सब लोग महागठबंधन के साथ ही हम लोग बैठे, इस पे भी चर्चा हुई। अब इस बार बिहार की जनता के सामने दो विकल्प है। एक और मौजूदा सरकार जो विकास की बात करती है लेकिन जिस पर घोटाले और अपराध का आरोप है। दूसरी ओर विपक्ष जो बदलाव की बात करते हैं। सवाल है कि जनता इस बार किसके साथ जाएगी। अब जरा नजर डालते हैं उस CAG रिपोर्ट पर जिसने बिहार की सियासत को हिला दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कई योजनाओं में भारी गड़बड़ी पाई गई। करीब 71,000 करोड़ रुपए के खर्चे का कोई ठोस हिसाब नहीं मिला। ये पैसा कहाँ आया, कैसे खर्च हुआ, किसकी जानकारी में रिपोर्ट स्पष्ट की गई। ऐसे में तेजस्वी का कहना है कि जब बीजेपी सत्ता में आती है तब बड़े बड़े घोटाले होते हैं। सवाल उठता है कि क्या ये रिपोर्ट वाकई इतनी गंभीर है कि सरकार गिर सकती है या फिर ये चुनावी माहौल में विपक्ष का एक और दाव है। इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना साफ है कि बिहार की जनता अब सवाल पूछ रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीति भी साफ कर दी है। वो जनता से सीधा संवाद करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, रैली करेंगे और उन मुद्दों को उठाएंगे जो आम आदमी को जिंदगी से जोड़ता है। पढ़ाई, दवाई, रोजगार, सिंचाई, ये चारों मुद्दे बिहार में लंबे समय से उठते रहे हैं, लेकिन समाधान आज भी अधूरा है। अब देखना ये होगा कि क्या तेजस्वी यादव की रणनीति रंग लाएगी। क्या जनता एक बार फिर महागठबंधन को मौका देगी या फिर नीतीश कुमार और उनकी सरकार को फिर से भरोसा करेगी। विपक्ष की रणनीति तो आक्रामक होती ही जा रही है, लेकिन सत्ताधारी दल भी इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। अब देखना यह है कि डबल इंजन सरकार जनता के भरोसे की पटरी को दौड़ा पाएगी या फिर इंजन चुनाव के पहले ही पटरी से उतर जाएगी। तेजस्वी यादव के इन बयानों पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।